आज से ठीक 14 दिन बाद आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 लिख रहे होंगे। सिर्फ 14 दिन है, 13 दिन बचे हैं आपके पास इफेक्टिवली। और ना चाहते हुए भी आपके पिछले एक हफ्ता तो पूरा तबाह हुआ है, स्पेशली दोज एस्पिरेंट्स रिजाइडिंग इन द बॉर्डर एरियाज। आपका पिछला एक हफ्ता पूरी तरह से तबाह हुआ है। बट ये समय मातम मनाने का नहीं है, ये समय गिव अप करने का नहीं है। रिमेंबर, डेस्टिनी उसी को फेवर करती है जो जिसके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। आपके पास 13 दिन है। मानती हूं कि आपने जो प्रीवियस प्लान चार्ट किया था, फलाने को तारीख को ये, फलाने डे को ये, वो नहीं हो पाया। मानती हूं कि यू आर इन अ डिसएडवांटेजियस पोजीशन। बट इस पोजीशन से दो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक, गिव अप करना। दूसरा, फाइट करना लाइक एनीथिंग। सो दूसरे ऑप्शन को चूज करिए एंड मेक द नेक्स्ट 13 डेज ऐसी मेहनत कर दीजिए कि खुद को लगे बाद में कि क्या काम किया मैंने। एंड मी, बीइंग सीनियर इन दिस फील्ड, having experience of writing multiple mens, having experience of qualifying multiple state prelims, and mentoring and tutoring students for polity and IR, I am here to guide you. So my message to you is, make next 13 days best days of your life. जो पुराने अपने प्लान बनाए थे जो नहीं फुलफिल हो पाया, tear that out and make a new plan. And bare minimum में नेक्स्ट 13 डेज को निचोड़ कर 14th डे को जाकर के अपना बेस्ट लेकर आना है। एंड फॉर दिस यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। रिमेंबर कि दिस इज द नटसेल जो आपको करना है। एंड इससे ज्यादा आप डेविएट होते हैं तो आप अपने लिए फिर से गड्ढा खोलेंगे। सो रिमेंबर, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू is PYQs. See, this exam is all about PYQs. So, PYQs को रट जाइए। जितनी बार हो सके, जितनी दफा आप कर सकते हैं कर जाइए। इसके लिए कोई मैं नंबर नहीं दूंगी। So, focus on PYQs and simultaneously static. See, this exam is qualified on the base of static. Static आपके एग्जाम की न्यू है। और किसी का भी मल्टीपल प्रीलिम्स निकलता है, गो एंड आस्क टू दैट पर्सन, स्टैटिक उसका स्ट्रॉन्ग होगा। सो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट PYQs एंड स्टैटिक। एंड इन स्टैटिक ऑल्सो you have to specify the area, most rewarding areas, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉलिटी, सेकेंडली जियोग्राफी, थर्डली हिस्ट्री। इन 3 एरियाज को आप अच्छे से रिवाइज कर दीजिए एंड इसको कपल कर दीजिए इकोनॉमी के फंडामेंटल कंसेप्ट्स के। यही से आपके 40-45 सवाल हो जाएंगे। सो PYQs plus static, and in static also you have to focus on main pillars: polity, history, geography and fundamentals of economy. So this is the first thing. अब इसके जितने रिविजन्स आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 1 रिविजन, 2 रिविजन या 5 रिविजन, आई विल नॉट गिव द नंबर, आई एम गिविंग यू द ट्रेजेक्टरी विच यू हैव टू फॉलो। सो फर्स्ट थिंग, PYQ plus static. Second thing, CSAT. करंट अफेयर्स इसमें नहीं है अभी कहीं। सेकेंड थिंग, CSAT. फोकस ऑन CSAT बिकॉज CSAT के बिना होगा नहीं। सो CSAT में क्या करना है? प्रैक्टिस कंप्रीहेंशन फ्रॉम PYQ. ट्राई टू सॉल्व MCQs। आपने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो किया होगा, बट नाउ यू हैव टू रिलाई टोटली ऑन PYQs. प्रैक्टिस PYQs। नहीं आ रहा ना MCQ मैथमेटिक्स का, ये उसके सॉल्यूशन देखिए, बट डू इट फ्रॉम PYQ ओनली। यू नेवर नो, आपको सिमिलर पैटर्न सिर्फ स्टैट्स चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, स्टैटिक प्लस PYQ। स्टैटिक में भी 3+1 पिलर्स। Second thing, CSAT. And in CSAT, practice PYQs. Third thing, do not run after any new material,
इंक्लूडिंग एनी वीडियो, कुछ भी। अगर मैं धर्म क्षेत्र पे अभी क्लासेस डालूंगी, बहुत सारे क्लासेस डालने, इफ इट इज नॉट वर्थ ऑफ योर टाइम, डोंट वॉच इट। कोई पीडीएफ, कोई कंपाइलेशन, कोई वीडियो आपके टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कोई वीडियो, कोई, अगर आपने किसी चीज को पहले से पढ़ा नहीं है, वन रीडिंग में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सो डोंट रन आफ्टर एनी न्यू मटेरियल, दिस इज द थर्ड थिंग। फोर्थली, नो मॉक्स, नो टेस्ट, दिस इज नॉट द टाइम टू प्रैक्टिस ओएमआर फीलिंग। ये ओएमआर फीलिंग का टाइम, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। दिस इज द टाइम जहां पे आप अपने कंटेंट को शार्पेन करेंगे, जहां पे आप पीवाईक्यूज को मेमोराइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और देखिए, जितना ज्यादा आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहते हैं, उतना ज्यादा आपसे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ओएमआर में वही गलत फील करेगा जो कॉन्फिडेंट नहीं है। सो कॉन्फिडेंस के लिए आपको स्टैटिक पीवाईक्यूज ही करने हैं। सो नो मॉक्स, दिस इज नॉट टाइम टू प्रैक्टिस ओएमआर फीलिंग। लास्टली, फॉर करेंट अफेयर्स, आपने जितना किया है, जो भी किया है, जहां से किया है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। गिव अ वन रीडिंग, वन वॉच, जहां से भी पढ़ा है। करेंट अफेयर्स से अगर सवाल आ रहे होते तो कट ऑफ इतना लो नहीं जाता। तो रिमेंबर, करेंट अफेयर्स इज नॉट अ किंग मेकर। अगर कोई पोर्शन है जो नहीं तैयार हुआ है, कोई मीनिंग नहीं है उस पर्टिकुलर मैगजीन को उठा करके पढ़ने का, कोई मीनिंग नहीं है उसको अगेन उसके पीछे भागने का। एक ही मीनिंग है, दैट इन द नेक्स्ट 13 days you do your PYQs, you revise your static, and in static also you prioritize your areas, n number of revisions, जान लगा दीजिए। जितने रिविजन्स कर सकते हैं उतने रिविजन्स करिए। यकीन मानिए, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट PYQs प्लस स्टैटिक, नथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच।